विद्यापति नगर प्रखंड एवं इसके पोषक क्षेत्र के सभी अभिभावकों, छात्र छात्राओं, शिक्षा प्रेमियों से एक अपील विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में मैं कर रहा हूँ। यह विद्यालय जो आपका ऐतिहासिक विद्यालय है, राजकीयकृत विद्यापति +2 उच्च विद्यालय मऊ बाजितपुर दक्षिण, इसका बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि माननीय मंत्री बिहार सरकार जी के कर कमलों द्वारा, उनके आशीर्वाद से अब आपका विद्यालय पूरे प्रखंड का इकलौता मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय बन चुका है, उसके लिए चयनित हो चुका है। तो मॉडल विद्यालय की जो रूपरेखा है, ये जस्ट उसी प्रकार की है जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, वैसे विद्यालय जहाँ पर आप देखते हैं कि हर विषय के शिक्षक की उपलब्धता होती है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वेल फर्निश्ड सारे लैब होते हैं, लाइब्रेरी होती है, समस्त शैक्षणिक गतिविधि शानदार तरीके से चलती है। और उसमें जो नामांकन लेते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो परीक्षा के द्वारा चयनित होकर के आते हैं। तो आपको यह बताते हुए खुशी है कि अभी राष्ट्रीय मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना के लिए जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 11 मार्च को, उसी में और उसके जो पात्र हैं वो वर्ग नवम में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं वही उसके पात्र हैं, और वर्ग 8 में वो छात्र ही उसका फॉर्म भर सकते हैं। उसमें प्रत्येक छात्र जो पास करते हैं उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष अगले 4 वर्षों तक लगातार मिलता है। तो आप सभी उसका फॉर्म भर ही रहे होंगे। और इस प्रखंड में लगभग 35 मध्य विद्यालय हैं, और प्रत्येक मध्य विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक से मेरा आग्रह है कि आप अपने यहाँ नामांकित सभी छात्र छात्राओं को इसकी सूचना दें, इसके बारे में बताएं कि आपके प्रखंड में मॉडल स्कूल की स्थापना हो चुकी है, और उसमें नामांकन तभी होगा जब आप प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आएंगे। तो नामांकन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी वो अलग से नहीं होगी। जो भी छात्र छात्राएं हैं वो अभी जो राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका लाभ लेने के लिए वो वही फॉर्म भरेंगे, और उसमें उनका चयन उसके लिए भी होगा, छात्रवृत्ति के लिए भी। और साथ ही उसी में जो बच्चे मेरिट के आधार पर चयनित होंगे, जैसे जनरल, EBC और BC के छात्र छात्राओं को 40% न्यूनतम मेधांक प्राप्त करना है, और जो SC ST कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं उनको 32% का न्यूनतम अंक अर्हता अंक प्राप्त करना है। तो ऐसे सभी छात्र छात्राएं, आपके लिए समय बिल्कुल कम है। 20 तारीख तक आपको हर हाल में फॉर्म भर लेना है। अगर आप वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका इस विद्यालय में नामांकन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी पंचायत के हों, इस प्रखंड के अंतर्गत या इसके अगल बगल के पोषक क्षेत्र के हों, आपका नामांकन इस विद्यालय में नहीं हो सकेगा। इसीलिए आप हर हाल में 20 तारीख तक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर करके 11 मार्च को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसकी तैयारी में जुट जाएं, ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाए। धन्यवाद।